हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है रूट अंडर 3, रूट अंडर 2, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7 सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सब, जो कि प्रत्येक साल 10th क्लास में पूछता है। जैसा कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सिद्ध करे कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है। जैसे कि आइए, या तो रूट अंडर 2, नहीं तो रूट अंडर 3, या रूट अंडर 5, या रूट अंडर 7, या रूट अंडर 11। इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक साल फिक्स रहता है और सब क्वेश्चन एक ही टाइप से बनेगा। एक क्वेश्चन आप अगर समझ जाते हैं, दो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप ये पांचों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाएगा। आइए देखिए, सब एक ही टाइप का है। कंटिन्यू देखिए, आप बिल्कुल समझिएगा। एक क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं होगा, आप लगातार 2-3 क्वेश्चन लगातार देखिए, इसके बाद आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल समझ आने लगेगा। ये मेरा गारंटी है, ठीक है। आइए देखिए, तो सिद्ध करे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या बोला है, तो हम लोग इसका ठीक विपरीत चलेंगे। अपरिमेय बोला है तो परिमेय मान के चलेंगे। लिखेंगे माना कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः रूट अंडर 3 बराबर P/Q, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी बट्टा में कभी 0 नहीं होना चाहिए। सह अभाज्य इसलिए लिखे हैं कि सह अभाज्य उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF हमेशा 1 होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया भी है, आप उसे देखिएगा सहभाज्य के बारे में, तो आपको समझ आ जाएगा कि सहभाज्य किसे कहते हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार बता देना चाहते हैं कि सहभाज्य उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF हमेशा 1 होता है। तो देखिए, P और Q का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो इसका 1 होता है। आइए यहाँ इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। जैसा कि देखिए, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। आइए, इधरों स्क्वायर करेंगे और इधरों स्क्वायर करेंगे। तो इधर दिया गया है रूट अंडर 3, तो इधरों स्क्वायर किए और इधरों लिखेंगे P/Q का स्क्वायर। अब आइए, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा 3 बराबर। इधर हो जाए, ये स्क्वायर जो है P पर भी होता है और Q पर भी रहता है, यानी यहाँ हो जाएगा P² बाई Q²। अब यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो जरूर छिपा होगा। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टी गुना करेंगे। क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना,
क्रॉस मल्टी का मतलब होता है तिरछा तिरछी, यानी इसको इससे गुना करवा देंगे और इसको इससे गुना करवा देंगे। आइए क्यू स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो 3 स्क्वायर बराबर 1 से हम लोग पी स्क्वायर में गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से आइए फिर यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर, जो चीज गुना में रहता है बराबर के बाद चला जाता है भाग में, ऐसे। तो इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब आइए 3 क्या कर रहा है, तो 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। इस बात को लिखेंगे कि पी स्क्वायर 3 से पी स्क्वायर विभाजित है, इसीलिए 3 से पी भी विभाज्य होंगे। फिर लिखेंगे इसके बाद माना कि समीकरण फर्स्ट से आ जाएंगे, माना कि P बराबर 3m, जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर अब यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ 3m पर भी हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये हो गया पी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, इसे हम लोग थोड़ा सा और बनेगा तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसे मिटाते हैं। आइए चलिए यहाँ पे बता देने का काम करते हैं। यहाँ देख लीजिए इस जगह पे, आइए तो यहाँ जो आप देख रहे हैं पी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। अब आइए हम लोग लिखेंगे समीकरण। देखिए यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर लिखे हैं, पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर है। लिखेंगे पी स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे हम लोग 3q स्क्वायर बराबर, यहाँ पे है 9m स्क्वायर। अब आइए 3 से अगर हम इसे काटते हैं तो 3 तिहाई 9, तो बचेगा q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। अब यहाँ से m स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो जो चीज गुना में है वो चला जाएगा भाग में 3 यहाँ पे। अब यहाँ फिर से जो बात हमने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे कि 3p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3p को भी विभाजित करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे 3q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 3q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए
3 क्यू को भी विभाजित करेंगे। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, एक लाइन 2 लाइन और होगा, यहाँ पे लिख देने का काम करते हैं। अब 2 लाइन में अब हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि P और Q, P स्क्वायर और Q स्क्वायर दोनों के दोनों क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्या देखे हैं, जो है 3 P स्क्वायर को भी कटा है, यहाँ देखिए 3 Q स्क्वायर को भी विभाजित किया। तो लिखेंगे चूंकि 3 P स्क्वायर और Q स्क्वायर दोनों को विभाजित करता है। इसलिए 3 P और Q को भी विभाजित करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे मेरी मान्यता गलत है, मेरी मान्यता गलत है अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, मजबूरी में थोड़ा पूरा क्वेश्चन डबल है, हालांकि सब क्वेश्चन उसी टाइप से बनेगा। पहला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा, आप फिर से 2 3 देखिएगा। ये बिल्कुल जो कि प्रत्येक साल पूछता है, थोड़ा ये डबल क्वेश्चन होता ही है, तो देखना तो पड़ेगा ही। तो आइए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब आइए हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम लोग लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0। अब आइए लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। आइए, तो यहाँ पे जो है हम लोग √5 पर भी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में P/Q पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट कट गया तो बचा 5 बराबर P²/Q²। अब आइए क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, हो जाएगा 5Q² बराबर P²। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ से Q² बराबर क्या हो जाएगा,
तो पी स्क्वायर बाई 5। अब लिखेंगे चूंकि 5 से पी स्क्वायर विभाजित है, इसलिए 5 से पी भी विभाजित होंगे। फिर लिखेंगे माना कि जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन बनाया है उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बनेगा। आप एक क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। माना कि P बराबर 5m, जहां m कोई पूर्णांक है। अब आइए फिर लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी पी स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से, आइए जरा सा जगह की अभाव है, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए लिखेंगे यहाँ से। देखिए पी स्क्वायर बराबर जो यहाँ पे दिया गया है पी स्क्वायर, एक मिनट, पी स्क्वायर बराबर है 25 एम स्क्वायर, यही ना, यही चीज यहाँ पे दिया गया है। अब आइए देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में आइए जरा सा, समीकरण फर्स्ट में देखिए क्या है। पी स्क्वायर बराबर क्या है तो 5q स्क्वायर है। पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, आइए पी स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे 5q स्क्वायर, यानी 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर है तो m स्क्वायर। अब आइए 5 से अगर इसको हम कटाएंगे तो 25, तो यहाँ से q स्क्वायर बराबर क्या बचा 5m स्क्वायर। तो यहाँ से m स्क्वायर बराबर क्या होगा तो q स्क्वायर, और जो चीज गुना में चला गया भाग के रूप में, ये टर्म आ गया। फिर यहाँ से लिखेंगे हम लोग, फिर अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर भी इसको भी घेर दीजिएगा तो और अच्छा लगता है। अब आइए यहाँ पे लिखेंगे 5 से q स्क्वायर। देखिए जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि 5 से p स्क्वायर विभाजित है, इसीलिए 5 से p भी विभाजित होंगे। उसी तरह से यहाँ जैसा ही यहाँ पे करना है। 5 से q स्क्वायर विभाजित है, इसीलिए 5 से q भी विभाजित होंगे। अब लिखेंगे चूंकि 5 से पी स्क्वायर और q स्क्वायर दोनों विभाजित है, इसलिए 5 से p और 5 से p
यहाँ P लिखा हुआ है, P और Q दोनों विभाजित होंगे जो कि मान्यता के विरुद्ध है, जो कि मान्यता के विरुद्ध है अर्थात रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या है। यही चीज हमको सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, और इस तरह से आप 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यू देखिए, आप बिल्कुल सीख जाइएगा। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करे कि रूट सात एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए क्वेश्चन को फिर वही बात उसी तरह से फिर इस क्वेश्चन को बनाना, सेम एज वेल एज। देखिए लिखेंगे माना कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे अतः रूट अंडर 7 बराबर P/Q, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब आइए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी इधरो स्क्वायर और इधरो स्क्वायर, इधर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, रूट अंडर 7 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर, इस तरह से। तो इस स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट कट जाएगा तो बचेगा 7 बराबर। अब आ गया P² स्क्वायर। अब यहां से हम लोग तिरछी गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 7Q स्क्वायर बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा ये T²। एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से आइए, थोड़ा लाइट कट गया था, चलिए आ गया फिर। अब इसको हम लोग कर देंगे समीकरण फर्स्ट। आइए तो यहाँ से Q² बराबर क्या होगा, तो P² जो चीज गुना में हो चला जाएगा भाग में, इस प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 से लिखेंगे, चूंकि 7 से P² विभाजित है, इसलिए 7 से P भी विभाजित होंगे। अब फिर आइए लिखेंगे माना कि सभी क्वेश्चन का एक ही टाइप है ये,
माना कि, अब आप लोगों को समझ आता होगा, माना कि P बराबर 7m, जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है। फिर यहाँ कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर आइए, तो इधर हो जाएगा p का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 7m का स्क्वायर। तो p स्क्वायर है तो p स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर हो गया 49, और ये स्क्वायर 7 पर भी है और m पर भी है, तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर। अब आइए, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में आइए, p स्क्वायर बराबर क्या है, तो 7q स्क्वायर है, तो p स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिखेंगे 7q स्क्वायर। देखिए यहाँ p स्क्वायर बराबर में क्या है, 7q स्क्वायर, तो 7q स्क्वायर बराबर 49 m स्क्वायर है, रहने दीजिए, 7 से काटिए, 7 सते 49, 7 सते 49। देखिए जरा सा यहाँ पे हम कर देते हैं इसको क्लियर। अब यहाँ से बचा जो है, यहाँ पे क्या बच गया, q स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो 7m स्क्वायर, 7m स्क्वायर। आइए, तो m स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो q स्क्वायर तो है ही है, और जो चीज गुना में है वो चला जाएगा भाग में, इस प्रकार से। अब फिर वही बात हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम यहाँ पे बना देने का काम करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे 7 से q स्क्वायर विभाजित है, इसीलिए 7 से q भी विभाजित होंगे। अब लिखेंगे, चूंकि चूंकि 7 से न कटा है, 7 से देख रहा है p स्क्वायर भी कटा है, 7 से q स्क्वायर भी कटा है, तो लिखेंगे चूंकि 7 से p स्क्वायर और q स्क्वायर दोनों विभाजित है, इसलिए 7 से p और q भी विभाजित होंगे, जो कि मान्यता के विरुद्ध है, अर्थात √7 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। इस तरह से आपको मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया। अब आप लोगों को समझ आता होगा। एक क्वेश्चन है थोड़ा डबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा है डबल, अपना से बहुत कुछ छोटा करने का काम भी किए हैं आप। हालांकि ये क्वेश्चन 10th क्लास के लिए जो है बहुत ही जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है। इसमें से एक क्वेश्चन प्रत्येक साल आपको आता है।
या तो रूट अंडर 5 पूछ देवे, न तो रूट अंडर 2 या रूट अंडर 7, रूट अंडर 11, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछने की चांस रहता है। और कोई भारी है नहीं। अगर आप कंटिन्यू रूप से ये तीनों क्वेश्चन अगर आप देखे होइएगा तो आपको समझ आ गया होगा कि सब एक ही प्रकार से बनता है। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सिद्ध करे कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इन क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करते हैं। फिर पिछले ही क्वेश्चन जैसा ये भी सिद्ध होगा। लिखेंगे माना कि रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इतना बार। फिर लिखेंगे अतः रूट अंडर 2 बराबर पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब आइए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी इधरो स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू, इसका भी स्क्वायर से रूट कट गया, बचा 2 बराबर। अब इस स्क्वायर ये जो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, फिर स्क्वायर इन बोथ साइड हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर, यहाँ बच जाएगा पी स्क्वायर। इसको कर दीजिए समीकरण फर्स्ट। इसको इससे गुना कीजिएगा, यहाँ पर एक छिपल आता है, एक से गुना पी स्क्वायर। एक यहाँ पे इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि एक ऑटोमेटिक छिपा हुआ रहता है। आइए अब यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर गुना वाला चीज चला जाएगा भाग में, इस तरह से। अब हम लोग लिखेंगे 2 से पी स्क्वायर विभाजित है, इसलिए 2 से पी भी विभाजित होंगे। फिर लिखेंगे माना कि P बराबर 2m, जहाँ m कोई पूर्णांक है। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, आइए इधर हो जाएगा p का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2m का स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर कीजिएगा तो p स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो गया 4, इधर हो गया m स्क्वायर। अब आइए समीकरण फर्स्ट से, पी स्क्वायर बराबर है 2q स्क्वायर। लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ से पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर कितना है, तो 2q स्क्वायर बराबर 4 है, तो 4m स्क्वायर हमने दी। इस बात को लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट से, ताकि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पी स्क्वायर के जगह पर 2q स्क्वायर कहाँ से आया है, तो समीकरण फर्स्ट से आया है। अब आइए यहाँ से क्या होगा, ये 2 से ये कटेगा, 2 दूना 4, तो यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब आइए हम लोग यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, देखिए q स्क्वायर बराबर जो है, यहाँ पे q स्क्वायर बराबर है आपको
2m²। तो m² बराबर क्या होगा, तो q², और जो चीज गुना में रहता है बराबर के बाद चला जाता है भाग में, ऐसे। अब आइए लिखेंगे हम लोग, यही बात यहाँ से लिखते हैं यहाँ पे आप लोग, लेकिन एक सीध में ही लिखिएगा। हमारे पास बोर्ड छोटा है जिसके वजह से ऐसा करना पड़ता है, लेकिन आप एक सीध में ही लिखते चले जाइएगा। लिखेंगे 2 से q² विभाजित है, इसीलिए 2 से q भी विभाजित होंगे। अब लिखेंगे चूंकि 2 से p² और q² दोनों विभाजित है, इसलिए 2 से p और q इसीलिए 2 से यहाँ p होगा, 2 से p और q विभाजित होंगे। विभाजित होंगे जो कि मान्यता के विरुद्ध है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। चलिए लिखेंगे सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। यही चीज हमको सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो गया। तो चलिए इस लगा के आपको 4 गो क्वेश्चन बना दिए हैं। ये जो 4 गो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कर दिया गया। ये 4 गो क्वेश्चन आप अगर अच्छी तरह से समझ गए तो आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि √13, √17, √19। हालांकि ये क्वेश्चन पूछता आज तक ले जाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए 10वां का मैथ का, ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ भी दे तो इसी तरह से बनेगा जैसे ये बना है। तो प्रैक्टिस कर लिए अगर आप, तो आपसे कहीं से जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपसे कभी भी नहीं छूटेगा ये, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय दोस्त।